हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे यूपीटीईटी 2026 के लिए प्राइमरी लेवल का पर्यावरण अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी झीलें, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्र। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो 97% जो जल है वो समुद्र में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा जल का संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वर्षा का जो जल होता है उसको संरक्षण करने का मुख्य कारण क्या होता है? इसके ऑप्शन है जल बर्बाद करना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी को एकत्र करके भूजल बढ़ाना, ऑप्शन सी पानी को गंदा करना, ऑप्शन डी खेतों में बाढ़ लाना। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है वर्षा के जल को एकत्रित करके भूजल बढ़ाना। तो जो वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठे करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल को बढ़ाना होता है। तो ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए ही हम जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण करते हैं। वर्षा के पानी को एकत्र करके भूजल बढ़ाना और जो भविष्य के लिए उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है और इसका भविष्य में उपयोग किया जा सके, इसलिए इसका हम संरक्षण करते हैं, इसको संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जीव भूमि और जल दोनों जगह रह सकता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी चील। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेंढक। मेंढक जो होता है वो जल और थल दोनों जगह रह सकता है क्योंकि ये उभयचर होता है। एम्फीबियन जो भी जीव होते हैं वो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में और जल में दोनों जगह रह सकता है। जैसे क्रोकोडाइल होता है वो भी दोनों जगह रह सकता है, और मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, ये एम्फीबियन होते हैं तो ये जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रदूषण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण को शुद्ध रखना, ऑप्शन बी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना, ऑप्शन सी पेड़ लगाना, ऑप्शन डी नदियों को साफ करना। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है और प्रदूषण से प्राकृतिक जो गुणवत्ता को हानि पहुंचती है, क्योंकि प्रदूषण चाहे कोई सा हो, जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या थल प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट क्योंकि ये दिवस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा दिवस किस दिन होता है। तो एक दिवस तो पेपर में पूछा ही जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको चाहे नोट्स कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
इसको जो लोगों के प्रति जो जागरूकता है, पर्यावरण के प्रति उनको सचेत करना है कि ये जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस दिवस को मनाया गया था और ये हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस ऊर्जा स्रोत से सबसे कम प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी डीजल। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है, क्योंकि कोयला जो होता है इससे भी प्रदूषण होता है, और पेट्रोल है ये भी प्रदूषण देता है, और डीजल इससे भी प्रदूषण होता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा होती है उससे प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और अक्षय प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है, और इसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2019 में। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो इसकी आप डेट भी याद रख सकते हो, ये डेट भी पूछी जा सकती है कि किस तारीख को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू कचरा गीला कचरा कहलाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक बोतल, ऑप्शन बी सब्जियों के छिलके, ऑप्शन सी टूटे खिलौने, ऑप्शन डी बोतल कांच की बोतल। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सब्जियों के छिलके। और ये जो इनसे जो बनता है वो जैविक खाद बनती है, जो गीला कचरा जो होता है, इसीलिए गीले कचड़े और सूखे कचड़े को अलग अलग रखा जाता है ताकि उसकी जैविक खाद में वो प्रयोग हो सके, उसकी जैविक खाद बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वनों की कटाई का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए वर्षा बढ़ाना, ऑप्शन बी मिट्टी का कटाव, जलवायु असंतुलन, ऑप्शन सी हवा शुद्ध होना, ऑप्शन डी पशुओं की संख्या बढ़ाना। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी का कटाव और जलवायु असंतुलन। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो वनों की कटाई होती है उससे हमारा पर्यावरण भी असंतुलित होता है, और इससे जो भूमि का जो कटाव होता है वो भी अधिक होता है, क्योंकि जो मिट्टी के पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब वन काट दिए जाते हैं तो जो मिट्टी जो होती है वो खुल मतलब बिखर जाती है, और इससे मिट्टी का अपरदन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और वनों की कमी से मिट्टी कटती है, तापमान बढ़ता है और जैव विविधता घटती है, क्योंकि वनों से ही जैव विविधता भी बढ़ती है, और जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो उनका आवास भी वन ही होते हैं, तो उनका आवास भी नष्ट होता है और हमारी बायोडाइवर्सिटी वो भी कम होती है। तो वनों के काटने से बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वन हमारे लिए हर तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे 10 क्वेश्चन ईवीएस के। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।